नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी 2023-24 की चल रही है, इस वैकेंसी के संबंध में मित्रों हमने अपने इस वीडियो को हिस्ट्री क्लास से संबंधित बनाया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हिस्ट्री है वह पेपर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पास होने के लिए, क्वालिफाइंग करने के लिए। तो मित्रों, हिस्ट्री की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम अपने इस क्लास में बौद्ध धर्म को शुरू कर रहे हैं। मित्रों, बौद्ध धर्म, देखिए जब हम एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे तो विधिवत जानकारी हमें मिलेगी। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम एक एक टॉपिक की वीडियो आपको देते जाएंगे, जिससे आपको बहुत सारा सुविधा मिलेगा परीक्षा के लिए। मित्रों, हम बौद्ध धर्म की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इससे पहले की जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। तो मित्रों, जो हमारा ऋग वैदिक काल था वह 1500 बीसी से लेकर के बीसी यानी कि ईसा पूर्व जिसको हम कहते हैं, इससे लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का था, यानी 1000 ईसा पूर्व ये हमारा वैदिक काल कहलाता है। इसको बीसी कहते हैं अंग्रेजी में, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि ऋग वैदिक काल हमारा 1500 बीसी से यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो ऋग वैदिक काल कहलाता है। इसके बाद में हमारा 1000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के जो 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी तक का जो समय है वह हमारा उत्तर वैदिक काल कहलाता है। मित्रों, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये समय हमारा उत्तर वैदिक काल कहलाता है, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व तक का। फिर इसके बाद में मित्रों हमारा जो है महाजनपद काल आता है। नोट करते रहिएगा कॉपी पेन लेकर के। महाजनपद काल, जिनमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो ये जो महाजनपद काल है ये हमारा 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हमारा महाजनपद काल कहलाता है। तो मित्रों, महाजनपद जो काल है इनमें 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है। हम ये जो है बौद्ध धर्म से पहले ये जो आपको 3 टॉपिक बताए हैं ये हमारा जो है वो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल का आता है। इसके बाद में हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है कर्म का सिद्धांत। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे इसके जो संस्थापक माने गए हैं वो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। यानी कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, अगर हम महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें, फिर इसके बाद इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है, इनके पत्नी का नाम, ये जो है एक एक टॉपिक लेकर के हम चलते हैं। तो मित्रों, एक एक टॉपिक की बात करेंगे जिससे आपको विधिवत जानकारी मिल सके। मित्रों, इनका जन्म जो है वो 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। हमारा पड़ोसी देश एक नेपाल है। नेपाल में एक जगह जो है वो लुम्बिनी पड़ती है, जो कि कपिलवस्तु अंचल के अंतर्गत आता है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में। इनका जन्म स्थान भी लिख लीजिएगा। यहाँ एक टॉपिक, एक बिंदु बनाते हैं, जन्म स्थान, जिसके बारे में अभी हम आपको फिर से इसका नाम लिख दे रहे हैं। एक एक टॉपिक पर चलते हैं। इनके पिता का नाम मित्रों शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था ये। और जो है इनकी जो माता है, उनकी माता का नाम माया देवी, माता का नाम माया देवी। देखिए, एक एक धर्म की बात करते हैं, प्रत्येक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक एक धर्म को लिया है। फिर हम धीरे धीरे करके एक टॉपिक के बाद जो है आधुनिक इतिहास तक आ जाएंगे। चलिए, तो इसके बाद जो है इनकी पत्नी, इनकी जो पत्नी है उनका नाम मित्रों यशोधरा,
ये जो है ये इनकी पत्नी। जन्म स्थान लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है वो नेपाल में पड़ता है और जो ये अंचल है वो कपिलवस्तु है। जिस तरह से हमारे देश में राज्य होते हैं उसी तरह से वहां अंचल बोला जाता है, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो मित्रों इस प्रकार से जो है इनका ये कुछ विशेष इनके टॉपिक हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि इन्होंने गृह त्याग कब किया था, इनका जो पुत्र था उसका नाम राहुल। 29 वर्ष की मात्र अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की, मात्र 29 वर्ष की आयु थी, उसी समय इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। और ये जो है वो सत्य की खोज के लिए ये जंगल के लिए निकल पड़े थे और अकेले घर से निकल पड़े रात्रि के समय में। मित्रों इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया वह एक जो है उस समय के सांख्य दर्शन के आचार्य थे जिनका नाम था आलार कलाम। इनके गुरु भी कहलाते हैं, उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था। और ये जो है सांख्य दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम जी, दर्शन के आचार्य। ये आलार कलाम जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो मित्रों जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका स्थान जो है ज्ञान प्राप्त स्थान ये जो है बोध गया में इनको जो है वह ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे मित्रों वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है निरंजना। उस नदी का नाम है निरंजना। नदी के तट पर इन्हें जो है वह ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने गृह त्याग किया था। इसको हम महानिष्क्रमण कहते हैं। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा, महानिष्क्रमण इनका जो गृह त्याग हुआ था उसको हम महानिष्क्रमण कहते हैं। फिर इसके बाद में जो है इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त हुआ, इसीलिए जो है वह बुद्ध कहलाए। उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध कहलाए और उस स्थान का नाम जो है वो बोध गया पड़ गया। मित्रों इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि इन्होंने देह त्याग कब किया, तो देह त्याग 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने देह का त्याग किया अपना। और देह त्याग करने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मित्रों देह त्याग एक एक टॉपिक जब रहेगा तो इसे आपको याद करने में आसानी होगी। ये 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने देह का त्याग किया और स्थान जो है वो आपका वो है कुशीनारा। और इसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। इनके देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है और स्थान जो था वो मित्रों कुशीनारा था। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, यानी कि जो संगीति का अर्थ होता है एक मीटिंग, एक सभा होती है, तो पहली बौद्ध संगीति इन्होंने राजगृह में की। पहली बौद्ध संगीति एक मीटिंग होती है, एक सभा होती है। मित्रों पहली बौद्ध संगीति जो इनकी थी वो आपकी राजगृह में, मित्रों पहली बौद्ध संगीति जो हुई वो राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और ये जो राजगृह है वो मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस समय जो है वो मगध का जो राजा था, मगध का राजा वो अजात शत्रु थे।
ये उस समय जो है मगध क्षेत्र के राजा थे, क्योंकि ये जो आपका राजगृह आता है वह जो है मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए हमने ये भी बता दिया आपको कि उस समय मगध का जो राजा था वो अजातशत्रु था। और जब पहली बौद्ध संगीति हुई तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो महाकश्यप बनाए गए थे। इनके मतलब पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष एक एक टॉपिक में लिखते जाइएगा, वो महाकश्यप थे। महाकश्यप ये जो है अध्यक्ष बनाए गए थे पहली बौद्ध संगीति के। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड बौद्ध संगीति, यानी जो आपका सेकंड बौद्ध संगीति था वह जो है वो 383 बीसी में जो है वैशाली में आयोजित किया गया। जो आपकी सेकंड बौद्ध संगीति था, संगीति वो 383 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में, ये आपका वैशाली स्थान आपका हो जाएगा वैशाली, वैशाली में आयोजित किया गया। मित्रों, जो संगीति है वो एक प्रकार की मीटिंग होती है और उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष वो थे आपके सर्वकामी। सर्वकामी जो है वो दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनाए गए थे और स्थान आपका वैशाली होगा। और जो समय है वो 383 बीसी का समय कहलाता है। उस समय जो है दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी और इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसमें बौद्ध जो आपका संघ है वो दो भागों में बट गया था। एक है स्थविर और एक है महासांगिक। दूसरा एक है स्थविर, ये दो भागों में बट गया था, और दूसरा आपका महासांगिक। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप जरूर याद रखना कि जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसी समय जो बौद्ध संघ है वो दो भागों में बट गया था, एक स्थविर और दूसरा महासांगिक। इसके बाद में तीसरी बौद्ध संगीति जो हमारी हुई थी, मतलब उस समय बौद्ध धर्म की जो तीसरी सभा आयोजित की गई थी, संगीति आयोजित की गई थी, वह आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। सम्राट अशोक के समय, उस समय शासक जो थे वो सम्राट अशोक थे, यानी कि थर्ड बौद्ध संगीति ये आपका जो स्थान है वो आपका पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। उस समय जो सम्राट थे वो अशोक थे। अशोक के शासनकाल में आपने अशोक का नाम जरूर सुना होगा। मौर्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था अशोक। और फिर इसके बाद में अगर हम बात करें चौथी यानी कि फोर्थ बौद्ध संगीति की, तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर का एक जगह है कुंडलवन नामक स्थान पर जो है वो आपकी चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। अध्यक्ष वसुमित्र नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं अध्यक्ष का नाम पूछ लेता है कि उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे। जो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वो जो है किसके साथ, कहां पर, किस स्थान में, और अध्यक्ष कौन थे। तो ये अध्यक्ष उसके जो है वो वसुमित्र थे। और इस समय जो है ये दो संप्रदायों में, इस समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा। एक आपका था हीनयान और दूसरा महायान। ये जो है दो भागों में इस समय दो संप्रदायों में आपका बौद्ध धर्म बट गया था जब चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय जो शासक था वो कनिष्क था। शासक जो है वो कनिष्क जो राजा थे वो उस समय शासक थे जब चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कनिष्क एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का भी चलवाया था। ये भी बात याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में चला, तो वो थे आपके कनिष्क। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम
हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बना करके लाते रहें। मित्रों, इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो हीनयान और महायान है, ये जो है ये दो भागों में बटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीनयान जो है वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। हीनयान के जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखते हैं, जबकि महायान के लोग उन्हें देवता के रूप में मानते हैं। ये विशेष चीजें हैं। हीनयान के लोग उन्हें महापुरुष के रूप में मानते हैं, जबकि महायान के लोग उन्हें देवता के रूप में मानते हैं। मित्रों, अगर हम बात करें कि सबसे प्रिय शिष्य कोई अगर महात्मा बुद्ध का था तो उनका नाम था आनंद। उनका नाम था आनंद। ये जो है महात्मा बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि अंतिम उपदेश। महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था, यहां ध्यान दीजिएगा, अंतिम उपदेश, अंतिम बार जो है इन्होंने अपना उपदेश जो दिया वो सबसे अंत में, सबसे लास्ट में, और उस समय जो है आनंद अब उनके साथ में ही थे। तो बुद्ध का सबसे अंतिम जो उपदेश था वो वैशाली में हुआ है। मित्रों, वैशाली जो है वह स्थान थी जहां पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। और एक विशेष बात पूछा जाता है, अर्नोल्ड की एक पुस्तक है जिसमें कहा गया है कि लाइट ऑफ एशिया, LIGHT, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो गौतम बुद्ध हैं या महात्मा बुद्ध, इनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जो है इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। एक लेखक थे अर्नोल्ड की पुस्तक है, वो लिखी गई है। उन्होंने जो है कहा है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज, ये महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को कहा गया है। ये विशेष चीजें हैं। इसके बाद जो है अगर एक विशेष प्रश्न और बनता है, ध्यान दीजिएगा, एक विशेष प्रश्न और बनता है कि सबसे पहली महिला कौन थी कि जो बुद्ध संघ में या बौद्ध संघ में शामिल हुई थी? तो सबसे पहली महिला जो वो महाप्रजापति गौतमी थी। सबसे पहली महिला जो बौद्ध संघ में शामिल हुई तो उनका नाम है प्रजापति गौतमी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि प्रजापति जो गौतमी थी वो सबसे पहली महिला थी जो उन्होंने बौद्ध संघ को अपनाया। मित्रों, अगर सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए, सबसे अधिक ज्ञान का विस्तार किया। और शिष्य, सर्वाधिक जो शिष्य बने वह भी श्रावस्ती में ही उनके बने, अनुयायी, उन्हें मानने वाले श्रावस्ती में। ये श्रावस्ती जो है वो मित्रों आपकी जो है कौशल जो महाजनपद था उसकी एक राजधानी है श्रावस्ती, जिनमें दो राजधानियां थी, एक आपका अवध है और दूसरा श्रावस्ती। ये कौशल महाजनपद जो था 16 महाजनपदों में उसकी एक राजधानी थी। तो सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया और शिष्य भी सबसे ज्यादा उनके श्रावस्ती में ही बने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम और विस्तार से दूसरे धर्म की संबंध में वीडियो आपको देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।